और आइए सबसे पहले हम आपको बांग्लादेश की खबर की ओर लिए चलते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर बांग्लादेश से हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान तब आया है जब सोमवार को बांग्लादेश पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यूनुस प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास का है, जिन्हें सोमवार को पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से उठा लिया। भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के लिए अधिकार मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। चिन्मय कृष्णन दास को मंगलवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 31 अक्टूबर को चटगांव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग को लेकर आयोजित रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए रैली में शामिल होने की वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। वहीं बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहरहाल इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथी समूहों के हिंसक रवैये और यूनुस प्रशासन की निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त भी वो रह चुके हैं। चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख वहां पर दिखाया है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखें अंतरिम सरकार बनने के बाद, तो लगातार वहां पर हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह का जो हिंसा है या पुलिस की बर्बरता है वो जारी है। क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है अंतरिम सरकार जो है ये कंट्रोल में नहीं है और जो इस्लामी मतलब जो तत्व हैं या जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो इस्लामी गुटों से जुड़े हुए हैं, वो मतलब चला रहे हैं सरकार। मुझे तो लगता नहीं कि प्रोफेसर यूनुस कंट्रोल में है। तो इस तरह का जो माहौल है वो एक बहुत ही मतलब चिंताजनक है, क्योंकि ये जो इस्लामी तत्व हैं ये तो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा रुख लेते हैं और हमेशा उन पे मतलब अत्याचार करते हैं और उनको एक खुला मतलब मैदान मिल गया है, खुला रुख दे दिया है इस यूनुस सरकार ने कि वो करें जो मर्जी करें। कोशिश कभी पुलिस और आर्मी मिलकर कर रही है पर उसका कोई नतीजा नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस्लामी तत्व जो हैं ये एकदम खुलेआम इनको छूट दे रखी है कि आप जाके जो मर्जी करें। और एक स्वामी जी को अरेस्ट करना ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, जिन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए, हिंदू समाज के लिए अपने जो राइट्स हैं उनकी मांग की है। वो भी तो उनके मतलब नागरिक हैं, उन्होंने मांग की है पर उस पे वो हावी हो गए हैं। अब उनको अरेस्ट कर लिया है, पता नहीं क्या चार्जेस है, सब मन घड़न सब चार्जेस लगा दिए हैं और उनको
और बेल भी डिनाई कर दिया है। एक ये अजीब सा माहौल वहां पे है, क्योंकि ये जो इस्लामी जो गुटे हैं या जो तत्व हैं, ये सब अब हावी हो गए हैं वहां पे। और ये यूनुस सरकार एकदम निकम्मी है, एकदम इनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त हो गया। तो ये है हाल बांग्लादेश। पिनाक रंजन जी, भारत की ओर से, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ा रुख इस पर दिखाया गया है, कहा गया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कि आप वहां पर जो माइनॉरिटी हैं या हिंदू वहां पर हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन जब से ये अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, तब से जो भारत और एक बांग्लादेश के काफ़ी पुराने संबंध हैं, काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, ट्रेड के संबंध हैं, संस्कृति के संबंध हैं, लेकिन इनका जो रुख है उससे क्या ये नहीं लगता कि ये भारत के जो बांग्लादेश के साथ संबंध हैं उनको मेंटेन नहीं करना चाहते? देखिए, वो वहां पे जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो प्रो पाकिस्तानी जो सेक्शंस हैं, वो अभी मतलब भारी भारी हो गए हैं। तो वो रूल कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो रिश्ता है वो बिगड़ जाए, और यूनुस सरकार इसको कंट्रोल नहीं करता। अब भारत के साथ रिश्ता बिगड़े और पाकिस्तान के साथ रिश्ता अच्छे हो, ये लोग चाहते हैं। ये जो इस्लामी तत्व हैं, ये जो इस्लामी गुट हैं, ये वो चाहते हैं। उनको तो बांग्लादेश में इस्लामिक रिपब्लिक और खिलाफत बनाना, वो कह रहे हैं। एक इस्लामी लीडर ने ये भी कहा है कि हिंदुओं के ऊपर अब जिजिया लगाना चाहिए। क्या इस जमाने में, इस सदी में इस तरह की बातें कोई करता है? पर वहां हो रहा है, इस तरह के लोग हैं वहां पे। अब हमें बहुत ही सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश को किस तरह से मतलब हम लोग डील करें। ये जो तत्व हैं ये अगर हावी हो जाएं, और अगर अगले इलेक्शन में जब भी हो, कह तो रहे हैं इलेक्शन करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, पर वो सिस्टम को इस तरह से इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बीएनपी और जो एंटी अवामी लीग जो भी फोर्सेस हैं उनको सत्ता मिले, इस तरह की मतलब प्लानिंग चल रही है। पिनाक रंजन जी, जिस तरह से हाई कोर्ट में वो तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनको डील। जिस तरह से हाई कोर्ट में एक केस में जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसने अपना पक्ष रखा था, उसने कहा था कि संविधान से सेक्युलरिज्म का शब्द हटा देना चाहिए। उसने कहा था कि मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानने से मना कर देना चाहिए। इस तरह के जो वहाँ पर बातें निकल के सामने आ रही हैं, मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत से दूर जाना और पाकिस्तान के या दूसरी शक्तियों के नज़दीक जाना, ये क्या कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है मोहम्मद यूनुस की? देखिए, ये स्ट्रैटेजी वो भारत को थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं कि हम आपके इतने करीब नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, जिन्होंने मिलकर जो साजिश की है हसीना को हटाने के लिए, हम उनके साथ ज्यादा घनिष्ठ होना चाहते हैं। ठीक है, वो उनकी नेशनल अगर पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी, पर जाएंगे कहां? आप जरा मतलब भूगोल को तो देखिए, कहां बांग्लादेश है और कहां भारत। उनको हमारे से बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की चीजें हैं, एनर्जी है, बिजली है, वो कहां जाएंगे? वैसे तो यूनुस साहब ने ये भी कहा है कि हमको तो एक साथ रहना है, हमको अच्छे रिश्ते चाहिए। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं। जो इस्लामी गुट है और जो इस्लामी संगठन है वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुली छूट दे दी गई। और इस सब के बीच जो ये कदम उठाया गया है, जिस तरह से इस्कॉन के जो संत हैं चिन्मय प्रभु, उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनके सपोर्ट में वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, और उस विरोध प्रदर्शन के ऊपर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी सेंटिमेंट बांग्लादेश में पहले से रहा है, एक कट्टरवादी सेंटिमेंट है, चाहे हम हिजबुत तहरीर की बात करें या उसके अलावा जमात की बात कर लें,
तो ये भारत विरोधी सेंटिमेंट को भड़काने की तो कहीं ये कोशिश नहीं है? बिल्कुल है। भारत विरोधी सेंटिमेंट तो ये जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिस्ट जिसे हम कहते हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पर उनका वो एक पॉलिटिकल रोल भी प्ले करते हैं, वो तो हमेशा एंटी इंडियन रहे हैं, क्योंकि वो तो खिलाफत बनाना चाहते हैं ना। तो और कहीं ना वो कहीं जो और मोहम्मद शरिया लगाना चाहते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस हैं वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। वो जो रेडिकल एलिमेंट बांग्लादेश में काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उस पर कंट्रोल करने में बांग्लादेश की जो सरकार है वो काफ़ी सफल रही थी, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। इस सब के बीच एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चाहे हम बेगम खालिदा जिया की पार्टी की बात करें या शेख हसीना की पार्टी की बात करें, सब मांग कर रहे हैं कि आप वहाँ पर चुनाव करवाइए। इस सरकार की तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो चुनाव करवाने के लिए ये सरकार वहाँ पर पीछे क्यों हट रही है? देखिए, वो पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने एक नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया है, वो चुनाव कराना चाहती है, पर कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं। टाइम फ्रेम नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएनपी हैं, ये थोड़ा और हावी हो जाएं और अवामी लीग पे जो अटैक्स चल रहे हैं और उनको नाकाम किया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि अवामी लीग को पावर में फिर वापस आने का कोई मतलब गुंजाइश नहीं। इसलिए वो ये प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है। अवामी लीग के लोगों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है और उनके खिलाफ केसेस करे जा रहे हैं, तो ये है उनका प्लान। ठीक है, पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी पाकिस्तान से भी हमारे पास बड़ी खबर है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।